किसी प्राण का जो फंक्शन होता है जमाई लेने में होता है, किसी प्राण का फंक्शन पलकों को झपकने में, ये सब अपना अपना काम करते हैं। किसी प्राण का फंक्शन जो है छींक लेने में होता है, किसी प्राण का फंक्शन जो है अंगड़ाई लेने में होता है। और शरीर में इसी प्रकार से हमारे अंदर एक मुख्य प्राण है और उसको जो चलाने वाली शक्ति है वो है परमात्मा का, ईश्वर का नाम। जब इस पांच तत्व के बारे में आदमी समझ लेता है तो फिर 6 प्रकार के जो मद और मात्सर्य है वो खत्म हो जाते हैं। कल छठा दिन आ जाएगा, छठवीं हो जाएगी कल। और जब मद और मात्सर्य जब खत्म होंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मात्सर्य आदि, ये तीसरे दिन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सप्तमी आएगी। सप्तमी माने कि हमारे अंदर 7 क्लासें हैं, रामायण में 7 कांड हैं, इसका ज्ञान हमारी समझ में आने लगेगा और अष्टधा प्रकृति से हम ऊपर उठ सकते हैं। जब 8वां दिन आएगा, अष्टधा आएगी, अष्टधा प्रकृति से हम ऊपर उठ जाएंगे। और अष्टधा प्रकृति क्या है? क्योंकि ये माया है, अष्टधा प्रकृति माया है। और जन्माष्टमी आने वाली है अगले महीने, जन्माष्टमी आएगी, अष्टधा प्रकृति माया है। और जन्माष्टमी मनाते और रात को 12 बजे जो हम जल चढ़ाते हैं, ज्यादा में समय लेना नहीं जाता, क्योंकि वो सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा था। व्यास जी के प्रोग्राम में ये ललितपुर से बधारे, पता ही आपको, सारे में प्रचार किया है, जगह जगह हजारों कार्ड बांटे गए हैं। अष्टमी और नवमी के बीच में रात को 12 बजे उसकी पूजा होती है। किसकी? जल चढ़ाया जाता है अष्टमी और नवमी के बीच में, कि आधी रात को पैदा हुआ। क्योंकि महापुरुष जो होता है इधर भी और इधर भी दोनों तरफ रहता है। 9 क्या है? पूर्ण है। और अष्टधा क्या है? माया है। माया के और ब्रह्म के बीच में वो शरीर धारण करके आता है। दोनों तरफ उसका ध्यान रहता है कि माया से जीवों को निकालता भी है और पूर्णता की तरफ ले जाता है उसको। अष्टधा प्रकृति को अगर हम देखेंगे तो 8 का 8 दूनी 16 वो घट रही है। 8 × 24, एक और घट गया, 8 × 5 = 40, फिर एक और घट गया, 8 × 6 = 48, फिर ये जोड़ोगे तो एक और घट जाएगा, 8012, 2 × 3, इस प्रकार से घटता जाए। हमारा शरीर भी अष्टधा प्रकृति है, ये घट रहा है। माया घट रही है, जड़ शरीर है, घट रहा है, मौत की तरफ जा रहा है। लेकिन इसी शरीर में वो पूर्ण तत्व भी मौजूद है जो 9 का तत्व है। क्योंकि 1 से 9 तक ही गिनती होती है, आगे गिनती होती नहीं है। बाकी आगे की गिनती बना ली जाती है, आगे कोई गिनती नहीं होती है, 1 से 9 तक गिनती होती है। तो कहते हैं कि 8 और 9 के बीच में, अब 9 का अंक जो होता है पूर्ण अंक माना जाता है। और 9 को अगर हम देखेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 ही रहेगा। वो 9 × 3 = 27, 7 और 2 9, फिर भी वो 9 ही रहेगा, पूर्ण का पूर्ण रहेगा। 9 × 4 = 36, आखिर तक जाओगे तो वो 9 का जो अंक है पूर्ण का पूर्ण रहेगा। इसलिए कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार और संत हंस गुण गए पे परिहर वार विकार। ईश्वर ने, परमात्मा ने सृष्टि को जड़ और चेतन से मिला करके बनाया, गुण और दोष में बनाया है। तो ये हमारा जो शरीर है ये जड़ है, ये हमारा जो शरीर है ये क्षेत्र है। और इसके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, जो आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ ही कौन है? भगवान कृष्ण ही क्षेत्रज्ञ है। और इस कथा के द्वारा क्षेत्रज्ञ का बोध होगा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा। कब होगा? 10वें दिन 10म द्वार का ज्ञान हो जाएगा, है? 10वें दिन जो है 10म द्वार का ज्ञान होगा। और 10वां द्वार क्या है? कि जैसे हमारे शरीर के 9 द्वार संसार में खुलते हैं, लेकिन जो 10वां जो द्वार है वो ब्रह्मरंध्र जो है गुप्त है और वो ब्रह्मांड की तरफ खुलता है। उसका ज्ञान जो 10वें द्वार का ज्ञान 10 तारीख को मिल जाएगा। हमें अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा तत्व को, ईश्वरी तत्व को जानना है। बिना जाने भक्ति हो नहीं सकती। और अभी बड़ा सुंदर प्रसंग आप सुन रहे थे, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। क्या बताया? माता पार्वती से भगवान कह रहे हैं, अगर शिव पुराण को हम पढ़ेंगे तो उमा संहिता के 27वें अध्याय में कहा है, और जिसको मैं बार बार बोलता हूं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये लिखा है उसमें, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम। हे पार्वती मैं जानता हूं, ऐसे ही व्यास जी जानते हैं
जब जानते हैं तो आपको उसी के बारे में बार बार इंगित कर रहे हैं, बार बार उसी के बारे में उसी तरफ लेकर के आ रहे हैं। और माता पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि उस ईश्वरी तत्व को, उस वेद के तत्व को, वेद के सार को मैं जानता हूं, उस महान पुरुष को मैं जानता हूं। उसका रूप कैसा है? तो उसका रूप है पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम। ये शास्त्रों में लिखा है, कपोल कल्पना नहीं है कि वो आदित्य वर्ण है, प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। और पक्की करके गारंटी के साथ उन्होंने कहा इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ये लिखा भगवान शंकर ने। अब पूजा तो रात दिन कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक को न पढ़ते हैं न समझते हैं। वो क्या दूसरा रास्ता ही नहीं, इसी रास्ते पे जाना है हमको। मंदिर में भी हम जाते हैं, ज्योति जलाते हैं। हमारी ये बहनें बैठी हैं, ये उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं, उसी प्रकाश के बारे में, उसी के ध्यान के बारे में करते हैं, तो सबके अंदर है। और उसी से वृंदावन बिहारी लाल का साक्षात्कार होता है। भ्रू कुंज तीते वृंदावन, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में जो कुंज है वही वृंदावन को जाता, वही वृंदावन है इसी तेरे शरीर के अंदर। इसलिए कहा तन चलता फिरता मंदिर है और भगवान इसी के। तो ज्यादा में समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसका रसास्वादन आपने भी किया श्री व्यास जी के द्वारा, और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था। बोलना मैं नहीं चाहता था, आगे और आधे घंटे आप सुनाते तो और अच्छा लगता, क्योंकि व्यास जी को शांति नहीं मिली। इतना बड़ा ग्रंथ बनाया महाभारत उन्होंने, शांति कब मिली? जब उन्होंने उस भागवत का सार का, भागवत का कथा का जो उन्होंने निर्माण किया, उसको लिखा, उसके बाद उनको आनंद मिला, उसके बाद उनको शांति मिली। वैसे ही धुंधकारी को सुनाई गई, उसकी मुक्ति हुई। और बहुत सारे महापुरुषों की, बहुत सारे ज्ञानियों की, पापियों की मुक्ति उस चतुर्श्लोकी भागवत के द्वारा ही हुई है। उसी भागवत को हमें अपने हृदय में जानना है, जो हमारे हृदय में ही है, बाहर नहीं है। अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई। और कहू नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है, तब तक जो है उसके दिमाग का जो भ्रम है वो भ्रम दूर नहीं होता। भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं, और भगवान कृष्ण के नाम से आज हमने नाचना शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण के नाम से नाचना, के भगवान कृष्ण ने नाचना ही सिखाया है? हमने नाचना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने बचपन से संघर्ष करना भी तो सिखाया, बचपन से, जन्म से ही युद्ध करना भी तो सिखाया। युद्ध करना भी तो सीखो, युद्ध किए बगैर काम नहीं चलने वाला। अर्जुन से कहा युद्ध कर। ये क्योंकि सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये आताताई हैं, इन आताताइयों को मारने में कोई पाप नहीं है। ज्यादा जो है हिंसा वाले मत बनो। ये हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन विद्या है, शस्त्र और शास्त्र दोनों। तो उनके पास, भगवान राम के पास भी शस्त्र और शास्त्र दोनों ज्ञान था, आध्यात्मिक बोध भी था, और धनुष बाण उनके हाथ में थे। वैसे ही हमको ये भुला दिया गया, और हमको लड़ाई करना भुला दिया। युद्ध करना, आत्मरक्षा करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध तो तुझे करना है, लेकिन आध्यात्म को जान ले। लड़ाई तो तुझे लड़नी है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व को जान ले, उस ब्रह्म के तत्व को जान ले, जो मैं तुझे बताने वाला हूं, जो मैं तुझे अनुभव करना है। बाकी जितने भी हैं, संसार को परेशान करने वाले हैं, संसार को दुखी करने वाले हैं, संसार को सताने वाले हैं, ये सारे के सारे बहुत बड़े बदमाश हैं। तो इन बदमाशों को मारना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उनको मरवाया, खत्म किया। वैसे ही रावण के बारे में आता, वो भी आतंकवादी था। उसका मेन अड्डा कहां था? लंका के अंदर। और आजकल के आतंकवादियों का मेन अड्डा कहां है? कहां है? पाकिस्तान के अंदर है। मेन अड्डा उनका पाकिस्तान के अंदर है। तो कहते हैं कि रावण भी वही काम कर रहा था, वो दुर्योधन ने भी वही काम किया। क्या काम किया? द्रौपदी के साथ उसने क्या किया? और आज भी तो वही काम हो रहा है। वो आदत छूटी थोड़ी है, आदमी राक्षसों की जो आदत है वो छूटी नहीं है अभी तक। और पुराने जमाने में, उस जमाने में रावण ने क्या किया? रावण ने देखा कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा सुर नाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि सरकूप उपवन वाटिका वापी तड़ा की सोही, यानी कि
जब हनुमान जी लंका में जाएंगे तो हनुमान जी ने जाकर के देखा कि वहां देवताओं की कन्याएं भी किडनैप करके लाई हुई हैं। वो किडनैपिंग का काम आज भी तो चल रहा है। नागों की कन्याएं किडनैपिंग करके लाए हैं, गंधर्वों की कन्याएं जो है मनुष्यों की कन्याएं किडनैपिंग करके वो लेकर के रावण अपनी लंका में ले आया था। तो किडनैपर आज भी तो है मौजूद। इसी वजह से उनको जो है रावण को नाश करना पड़ा, रावण को भगवान राम को मारना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन में उस ईश्वरीय तत्व का, उस वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण को अपने हृदय में समझना और जानना पड़ेगा। यहां माला का खेल नहीं होता, यहां जो है श्वासों की माला बता रहे थे ना भैया, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्ष दैनीय संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुक्तते। उसके बारे में व्यास जी ने बताया कि जो अजपा नाम गायत्री है, जिसका गायन हमारे श्वास श्वास में हो रहा है, श्वासों की माला के द्वारा उस परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। और जिस दिन ये परमात्मा की जो माला ऑटोमेटिक चल रही है, इसके अंदर जो प्राण तत्व है ये निकल जाएगा, उस दिन हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए उस सत्य को अपने जीवन में जाने। बोले आनंद कंद भगवान की।